डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई पर भारी पड़ा यूपी वॉरियर्स का पलटवार। जमकर खाली मुंबई को अपने कप्तान हरमनप्रीत की कमी। मैथ्यूज की विस्फोटक बल्लेबाजी, वांग की कातिलाना की गेंदबाजी पड़ गई फीकी। किरण नवगिरे और दीप्ति शर्मा ने अपने बल्ले से मचाई ऐसी तबाही। 6 ओवर के पावर प्ले में ही लिख दी मुंबई की करारी हार की दास्तां। तो आखिर मुंबई और यूपी के बीच हुए जबरदस्त घमासान में ऐसा क्या हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कन को कई गुना बढ़ा दिया? कैसे मुंबई इंडियंस को यूपी ने दिखाए हैं दिन में तारे? इस रोमांचक मुकाबले में किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिलाई जीत? कौन बना मैन ऑफ द मैच? किसने पूरी दुनिया में कमाया नाम? उसकी पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है कि मुंबई, बेंगलोर और यूपी में कौन बनेगा WPL का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, विमेन IPL इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है, जहां एक बार फिर मुंबई इंडियंस या कहें डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी यूपी वॉरियर्स की सितारों से सजी हुई टीम। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में यूपी वॉरियर्स की कप्तान एलिसा हेली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीत लिया। उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं मुंबई की टीम नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर के बगैर उतरी थी। वो चोट के कारण मैच में नहीं खेल रही थी। उनके स्थान पर नैथ सीवर ब्रंट ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। मुंबई इंडियंस की तरफ से अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से हैली में फंस के साथ यास्तिका भाटिया की जोड़ी मैदान में गदर मचाने उतरी। उन्होंने अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई। पहले 3 ओवरों में केवल 8 रन बनाने वाली उनकी जोड़ी ने पलक झपकते ही अपना आक्रामक रुख अपनाते हुए मैच का पूरा रुख बदलना शुरू कर दिया। यास्तिका ने हेली मैथ्यूज के साथ पहले विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की। मुंबई इंडियंस बहुत मजबूत स्थिति में थी। हालांकि ठीक उसी समय मुंबई इंडियंस को पहला झटका 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगा। यास्तिका भाटिया 22 गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हुई। ग्रेस हैरिस की गेंद पर राजेश्वरी गायकवाड़ ने उनका कैच लिया। मुंबई ने 8 ओवर में 1 विकेट पर 50 रन बना लिए थे। हेली मैथ्यूज 24 रन बनाकर नाबाद थी। यास्तिका के बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान नैथ सीवर ब्रंट क्रीज पर उतरी। उन दोनों ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 10 ओवर खत्म होने के भीतर ही मुंबई में 72 रन बना लिए थे। मुंबई का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका नैथ सीवर ब्रंट के रूप में लगा। वो 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर रन आउट हो गई। नैट 14 गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हुई। हालांकि मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर यह थी कि इसी बीच हेली मैथ्यूज ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उन्होंने मुंबई की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। मुंबई अभी भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। मुंबई को तीसरा झटका हेली मैथ्यूज के रूप में लगा। वो अर्धशतक लगाकर आउट हो गई। मैथ्यूज ने 47 गेंद पर 55 रन बनाए। राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंद पर ग्रेस हैरिस ने उनका कैच लिया। शुरुआती 3 झटकों के बाद अमेलिया केर और पूजा वस्त्रकर के कंधों पर एक बेहतरीन फिनिश करने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। दोनों ने आते ही आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। एमिलिया ने एक के बाद एक पहले एक छक्का तो फिर एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने तेवर यूपी को दिखा दिए थे। हालांकि उनकी भी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। एमिलिया केर के रूप में मुंबई इंडियंस की टीम को चौथा झटका लगा। एमिलिया 14 गेंद पर 23 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर LBW हो गई। तो उसके बाद तो मुंबई की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर पूजा वस्त्रकर भी आउट हो गई। पूजा ने 12 गेंद पर 18 रन बनाए। सोफी एल्स्टोन की गेंद पर दीप्ति शर्मा ने उनका कैच लिया। हालांकि बावजूद उसके मुंबई की टीम ने पूरे 20 ओवर खेले और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर को जीत के लिए 162 रन का मुश्किल लक्ष्य दिया था, जिसे डिफेंड करने की ताकत मुंबई इंडियंस के खेमे में भरपूर थी। आखिर वो अपनी गेंदबाजी के लिए ही तो जाने जाते हैं, लेकिन यूपी की टीम तो इस मुकाबले में नया इतिहास लिखने के इरादे से आई थी। उनकी टीम के लिए कप्तान एलिसा हेली के साथ किरण नवगिरे की जोड़ी अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार ले जाने के लिए उतरी और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने एक फिर ऐसा तहलका मचाया कि डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को दिन में तारे दिखाते हुए 6 ओवरों के भीतर ही उनकी हार की कहानी लिख दी गई। जी हां, मुंबई इंडियंस के खिलाफ यूपी वॉरियर्स ने धमाकेदार शुरुआत की। खास तौर पर किरण नवगिरे ने तो अपने बल्ले से तांडव ही मचा दिया। चौके छक्कों की बरसात कर वो यूपी की पारी को 10 के रन रेट से आगे ले जा रही थी। 5वें ओवर में यूपी की टीम ने 52 रन बना लिए थे। कप्तान एलिसा हेली और किरण नवगिरे ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी। तो 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए यूपी की टीम ने 61 रन बनाए। 200 के स्ट्राइक रेट से किरण आगे बढ़ रही थी। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी की बदौलत यूपी की टीम ने 7 ओवर में बिना किसी नुकसान के 75 रन बना लिए थे। इसी बीच बेहतरीन छक्का जड़कर किरण ने केवल 24 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। ऐसा लगा था कि यूपी की टीम तो ये मुकाबला जीत गई है, क्योंकि 9 ओवर में उन्होंने 94 रन बना लिए थे। लेकिन तभी हुआ ऐसा चमत्कार जिसने इस मुकाबले का पूरा पासे ही पलट दिया। गेंदबाजी करने आई अमेलिया केर ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक दिख रही किरण को अपने जाल में फंसाया और मुंबई को पहली सफलता दिलाई, जहां किरण 31 गेंद पर 6 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 57 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और मुंबई की टीम ने राहत की सांस ली। यही वो मोमेंट था जिसने मुंबई इंडियंस की दोबारा से इस मुकाबले में वापसी करवा दी। अगले ही ओवर में इसी वांग ने 2 गेंद पर यूपी को 2 करारे झटके दिए। पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने उतरी तालिया मैग्रा को
को केवल 1 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो चौथी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रही कप्तान एलिसा हेली भी वांग के जाल में फंस गई और कप्तान 29 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अब पूरा मैच मुंबई की मुट्ठी में आ चुका था, क्योंकि केवल 98 रन ही स्कोर बोर्ड पर बने थे और यूपी ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। अब मैदान पर ग्रेस हरीश के साथ दीप्ति शर्मा की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों ने अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। 12 ओवर में 110 रन यूपी ने बना लिए थे। उसके बाद भी उनकी धाकड़ बल्लेबाजी जारी थी। एक के बाद एक ग्रेस हैरिस ने 3 चौके और एक बेहतरीन छक्का जड़कर 14 ओवर में अपनी टीम को 132 रनों तक पहुंचा दिया। अब 36 ओवर में जीत के लिए यूपी को केवल 30 रन चाहिए थे। मुंबई को लगा कि वो अभी भी ये मैच बचा सकते हैं, लेकिन ग्रेस के बाद दीप्ति शर्मा का बल्ला गरजा। एक के बाद एक दीप्ति ने खतरनाक तरीके से 3 चौके लगाए। 16 ओवर में अपनी टीम को 149 रनों तक पहुंचाया। अब 24 गेंद में यूपी को जीत के लिए केवल 13 रन चाहिए थे। मुंबई को अपनी हार सामने दिख रही थी और आखिरकार यूपी ने बड़ी आसानी से न केवल ये मुकाबला जीता, बल्कि मुंबई इंडियंस को एक करारी हार का स्वाद चखाकर उन्होंने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया और मुंबई इंडियंस की हार से WPL को और भी रोमांचक बना दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस बार वुमेन IPL में कौन बाजी मारेगा, मुंबई, बेंगलोर या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।